आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइगर पॉपुलेशंस के बारे में। और यू कैन से जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बात करी थी आपको, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड a lot about the corridors, or you can say the population dynamics and etc etc. Today I am going to discuss a very specific structure of the, you can say, the dynamics of the population dynamics or the social structure of the tiger in the especially in the particular area. So you know very well, my friends, that it's a very common thing in any ecological space, or you can say the tiger reserve. We must have a different kind of the parameters, or you can say the ecological imperatives and versus social dynamics of the tiger populations. Now very important things, that we have the breeding female, or you can say the population structure or the individual presence of a particular tiger tenure model. And metapopulation of course is a very important. So near about, so as far as ecological imperatives or need are concerned, so आप ये ध्यान रखिए कि एटलीस्ट कम से कम आपका 900 से लेकर 1200 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो है वो करीब करीब टाइगर के लिए वायबल माना जाता है। और इतना ही एरिया अगर उसके बफर जोन में मिलता है तो आप ये मान के चलिए कि इट्स वेरी गुड फॉर द टाइगर हैबिटेट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब कहीं पर भी पॉपुलेशन डायनामिक्स डिस्टर्ब होगा तब आप मान के चलिए कि वहां पर टेरिटोरियल फाइट होगा, वहां पर कोर प्रॉब्लम्स आएंगी, या फिर आपका कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस बनेगी। एग्जैक्टली। नाउ अब ये ध्यान रखिए कि टाइगर पॉपुलेशंस में 50% आप ये मान के चलिए कि न्यूनेटल मॉर्टेलिटी जो है आपका वो पाई जाती है। अच्छा, ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं, सपोज टू बी मान लीजिए कि 20 ब्रीडिंग फीमेल्स हमारे पास में हैं, तो ऐसी कोई टेरिटरी, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, टाइगर रिजर्व आप ले सकते हैं, उसमें कुछ डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स होंगे। आप मान के चलिए जैसे मान लीजिए आपकी कोर हैबिटेट है, कोर एरिया है, उसके बाद में बफर जोन है, इसी में कुछ टाइगर्स ऐसे होंगे जो प्रॉपर कोर एरिया के रहने वाले हैं, कुछ आपका क्या नाम कहते हैं बफर जोन में रहने वाले हैं, कुछ ऐसे टाइगर हैं जो आप उसको ऐसा मान सकते हैं कि वो बफर टू कोर एंड कोर टू बफर आते जाते रहते हैं। तो इस तरीके की कंडीशंस को, इस तरह की चीजों को लेते हुए हम इसको कैटेगराइज करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है फ्लोटर्स, राइट। सो फ्लोटर्स मीन्स व्हाट? फ्लोटर मीन्स दे हैव अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन एरिया, सच टाइप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग वेरी लार्ज एरिया। इसके बाद में दूसरा कैटेगरी हमारा आता है टाइगर का, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट्स। अब ट्रांजिएंट्स का मतलब ये हो गया, दिस इज होमलेस, यू कैन से होमलेस इंडिविजुअल्स, या आप मान के चलिए इट्स अ फंकी एनिमल्स, इट्स अ मोस्ट वॉकर एनिमल्स, ये कहीं पर भी जा सकता है, ये एक जगह पे स्पेसिफिक नहीं रहेगा, और कहीं ना कहीं पर ये एक अहम रोल अदा करता है मेटा पॉपुलेशन फॉर्मेशंस के लिए। इसके बाद में आपके पास में आता है ओल्ड मेल्स, फ्लोटर्स और ट्रांजिएंट्स। ये मान के चलिए बेसिकली दे आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द कोर एरिया। जबकि दूसरी तरफ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है टाइगर पॉपुलेशंस में, पॉपुलेशन डायनामिक्स में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो यंग इंडिविजुअल्स हैं, यंग जो मेल्स हैं, दे आर ऑलवेज एम्बिटिंग, दे आर ऑलवेज try to maintain their own territory, so territorial fight will take place, and basically in case of the tiger, the female becomes sexually mature up to 3.4 years, while on the other hand if we are talking about the male becomes sexually mature into 4.8 years or something like that. So उसके बाद में उनका अपना टेरिटोरियल स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। ये मैं सारी चीजें मैंने इसलिए यहाँ पर आज मैंने डिस्कशन का पॉइंट लिया कि अगर पॉपुलेशन डायनामिक्स अगर आपको नहीं पता है, तो पॉपुलेशन डायनामिक्स में जब कभी डिस्टरबेंस होता है तभी वहां का टाइगर या उस तरह के टाइगर जो होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होते हैं। तो एक छोटा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा एक डायग्राम्स के थ्रू। दिस इज नोन एज टाइगर लैंड टेन्यूर डायनामिक्स। टाइगर लैंड टेन्यूर डायनामिक्स का मतलब क्या हो गया कि सपोज टू भी ये मान के चलिए कि ये हमारा कोर हैबिटेट है, क्लियर, या कोई ऐसा हैबिटेट है, यहां पर जो आप ये देख रहे हैं दिस इज व्हाट, ये आपका 20 फीमेल्स हैं। 20 फीमेल्स में ये मान के चलिए कि इसमें
ब्रीडिंग फीमेल जो है हमारी वो बहुत अहम रोल अदा करती हैं किसी भी पॉपुलेशन डायनामिक्स के लिए। इसमें 20 फीमेल्स में हम ये मानते हैं कि 10 ब्रीडिंग फीमेल्स हैं जिसमें कि विथ 1 कप्स, तो 10 ब्रीडिंग फीमेल जिनके साथ में एक एक कब है, एक एक बच्चा है उनके पास में। दूसरी तरफ हमारे पास में 10 नॉन ब्रीडिंग फीमेल्स हैं जिनके पास में एक एक कब है। तो एक अगर कब है तो सिंपल सी बात है, जब तक उसके पास में कब है तब तक वो ब्रीडिंग नहीं करेगी। अप टू 2.5 अप टू 3 इयर्स तक देखा गया है डिफरेंट डायनामिक्स में कि जो टाइग्रेस है वो अपने उसके बच्चे जो हैं, उसके कब्स जो हैं वो एडल्ट सब एडल्ट की फॉर्म में उसके साथ में रहते हैं। दूसरी तरफ ये मान के चलिए कि 8 और 10 जो फीमेल हैं, यहाँ पे मेल मान के चलिए, जो 8-10 मेल हैं वो अप्रोच करेंगे इन ब्रीडिंग्स फीमेल के लिए। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एटलीस्ट आप ये मान के चलिए दैट इज द एरिया ऑफ टेरिटोरियल फाइट और यू कैन से द फाइट फॉर मीटिंग विल टेक्स प्लेस। तो जब मीटिंग विल टेक्स प्लेस वाली बात हम लोग कर रहे हैं तो यहां पर कोई भी इंजर्ड टाइगर जो होगा वो डेफिनेटली कहां भाग के जाएगा, वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिएंट्स या इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स वो बफर जोन में भागेगा या किसी और एरिया में भागेगा। दूसरी तरफ जो ओल्ड मेल और फीमेल हैं वो भी इसी एरिया में रह रहे होंगे, सो डेफिनेटली वहां पर क्या करेंगे, उनका भी जो इंटरेक्शन है चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो इस 20 फीमेल ब्रीडिंग फीमेल के साथ में या इस 8 to 10 मेल के साथ में होता रहेगा। अब ये बेसिकली जो ओल्ड हैं ये ऑलरेडी किक आउट हैं, भगाए हुए हैं, नॉन वाइबल हैं या इनकैपेबल हैं इन सब एरिया के लिए। दूसरी तरफ हमारे पास में सब एडल्ट टाइगर भी यहाँ पर होंगे 6 to 4 मान लीजिए आप 6 आपके पास में मेल हैं और 4 फीमेल हैं, तो दे कैन ऑल्सो इंटरब्रीड, they are also trying to be approach, they are also trying to attract that breeding females one। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, एक तरीके से आपका रिप्रोडक्टिव पीरियड्स में या आपका ब्रीडिंग सीजन में यहां पर कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तीसरी कंडीशन हमारे पास में आती है जो ट्रूली ट्रांजिएंट्स हैं, जो कि आप कह सकते हैं घुमक्कड़, जो कि होमलेस हैं। अब ये हमेशा इस तलाश में रहते हैं कि इनको जैसे ही कोई नॉन ब्रीडिंग या जो आप कह सकते हैं ब्रीडिंग फीमेल या वाइबल, जेनेटिकली वाइबल मैच्योर फीमेल या मेल मिल जाता है तो दे कैन मेट। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि ट्रांजिएंट टाइगर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो इंटरेक्शन है, जो फाइट है, वो कोर एरिया के टाइगर से हो सकता है। इनका आपस में भी इनका जो आपका क्या नाम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है, ये आपस में भी क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं फॉर द टेरिटरी, फॉर द इकोलॉजिकल नीड्स, फॉर द इकोलॉजिकल इंपेरेटिव्स और यू कैन से फॉर द ब्रीडिंग पर्पज ऑल्सो। इसीलिए जो ब्रीडिंग सीजन होता है दिस इज द हाईली कॉन्फ्लिक्टेड सीजन फॉर द टाइगर कम्युनिटी और स्पेशली इंजर्ड टाइगर्स जो इसमें है या जो इनकैपेबल टाइगर है जो भागकर अपनी उस पर्टिकुलर टेरिटरी को छोड़कर किसी दूसरी टेरिटरी में जाता है जो कि इनकैपेबल होता है फिजिकली, वो जनरली कॉन्फ्लिक्ट में या ह्यूमन इंटरेक्शंस में या कंफर्टेबल जोन में जाने के लिए वो उसको मजबूर होना पड़ता है, आप ऐसा मान के चलिए इसको सिंपल फॉर्म में। दूसरी तरफ आफ्टर टाइगर लैंड टेन्यूर डायनामिक्स में मैं आपको दूसरी चीज दिखाना चाहूंगा थ्रू दिस डायग्राम्स। I think it might be possible that it is easily, this is social organization of the tiger. So social organizations means what? You can say it is just like your family or our family. You know that in a particular family we have the mother, we have the father, we have a brother, etc etc. So very same condition, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से अगर आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे किसी भी एक टेरिटरी का, किसी भी एक एरिया का, तो यू विल गेट कि एक आपने देखा कि यहाँ पर मैंने ब्लू मार्क्स कर रखा है यहाँ पे, तो ब्लू मार्क्स मतलब यहाँ पर एक मेल का टेरिटरी है। दूसरा यहाँ पर एक ग्रीन से दिखा रखा है मैंने फीमेल का टेरिटरी है। लेकिन यहाँ पर जंगल में या वाइल्ड में एक टेरिटरी दूसरी टेरिटरी को ओवरलैप करती है, जो एक चांसेस होता है आपका इंटरेक्शंस का, कॉन्फ्लिक्ट का, फाइट का, इकोलॉजिकल सर्वाइवल का या फॉर यू कैन से द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ब्लू कलर से जो मैंने आपका एक राउंड बना रखा है वो एक टाइगर का टेरिटरी हो गया, रेड से दूसरे का हो गया, पिंक से तीसरे का हो गया, डॉटेड में चौथे का हो गया और ग्रीन वाला पांचवे का हो गया। लेकिन आप देखिए यहाँ पे कुछ एक ऐसी चीज है जो कहीं पर एक पर्टिकुलर एरिया जो डॉट लाइन से दिखा रखा है मैंने, दिस डॉटेड लाइन एरिया इज नोन एज द एरिया ऑफ स्ट्रेस।
हाईली स्ट्रेस। अब एरिया ऑफ स्ट्रेस को हम हाईली स्ट्रेस एरिया क्यों बोल रहे हैं, उसको हम इसलिए हाईली स्ट्रेस ऑफ एरिया बोल रहे हैं बिकॉज यू नो कि यहां पर इस एरिया में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, देखिए आप, एक टाइगर का टेरिटरी, दूसरे टाइगर का टेरिटरी, तीसरे टाइगर का टेरिटरी और चौथे टाइगर का टेरिटरी, 4 टेरिटरी आपस में ओवरलैप कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो ये जोन है ये हाईली कॉन्फ्लिक्टेड जोन है, एंड दिस हाईली कॉन्फ्लिक्टेड जोन इज कॉमनली नोन एज द व्हाट यू कहते हैं एरिया ऑफ स्ट्रेस, इन विच it is clearly mentioned that we have a male tiger and other breeding female, means that this one female, then another female, then another female. So कहीं ना कहीं पर मेल और फीमेल का जो टेरिटरी है वो ओवरलैप कर रहा है। अब ओवरलैप करने का मतलब क्या हुआ, ब्रीडिंग सीजन में might be possible that this one male will approach to this female, and after mating it might be possible that it will also approach to the other one thing. Other thing, in the other hand we have कि 3 जो फीमेल टेरिटरी है यहां पर ये भी आपस में ओवरलैप कर रही है, तो इनमें भी जो मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल और इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल जो है वो it's very common and very welcomed by the ecological needs or ecological imperatives. So what I'm trying to say, what I'm trying to be discuss with you, this is the area of stress, means there is a territorial fight for the survival. So यहाँ पर जो होगा वो काफी जो संघर्ष होगा, जो उनका आपस में जो क्या नाम कहते हैं, आप ये मान के चलिए उसको कि इकोलॉजिकल जो नीड्स है उनको जीने के लिए, उनको सरवाइव करने के लिए, वो यहाँ पर बहुत हाई होगा। अब इसमें से इंजर्ड टाइगर जो क्या होगा, वो डेफिनेटली अपनी टेरिटरी छोड़ेगा। अपनी टेरिटरी छोड़ के अगर किसी दूसरी टेरिटरी में जाता है तो उस टेरिटरी के टाइगर से भी उसको फाइट करना पड़ेगा, बिकॉज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड फिटनेस इज द सर्वाइवल, यू नो द लैमार्क एंड डार्विनिज्म जो है वो बहुत पुराना कंसेप्ट है और बहुत ओल्ड कंसेप्ट है। तो यहाँ पर से भागा हुआ जो टाइगर होगा वो डेफिनेटली कहाँ पर जाएगा, माइट बी पॉसिबल ही बिकम ट्रांजिएंट, माइट बी पॉसिबल ही बिकम यू नो द फ्लोटर्स। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं आपको, एक डिफरेंट डायनामिक्स है टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। एक वॉकर जो नियर अबाउट अपनी टेरिटरी टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पांड्रकौड़ा प्लेस से होते हुए तेलंगाना स्टेट में जाकर नियर अबाउट मोर देन 4000 किलोमीटर्स वो वॉक करके आया, दैट वाज अ सब एडल्ट। सो यहाँ पर एक डिफरेंट डायनामिक्स है कि ट्रांजिएंट्स इतनी लंबी टेरिटरी को कैसे कर सकते हैं, जबकि आप देखिए कि अगर आप इंडियन काउंटर पार्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर था, और रशियन फार ईस्ट की अगर बात करेंगे, अगर आप बेसिकली रशियन फार ईस्ट के टाइगर की, एमूर टाइगर की आप बात करेंगे तो नियर अबाउट 1200 स्क्वायर किलोमीटर तक का टेरिटरी एक टाइगर का हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, टेरिटोरियल फाइट है फॉर इकोलॉजिकल नीड्स, फॉर इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, फॉर इकोलॉजिकली सर्वाइवल, and you can say the fittest is the survival is always be in the territory. तो यहां पर मैं जो बात कर रहा था आपसे कि कोर एरिया और जो बफर एरिया है, तो कोर एरिया और बफर एरिया के केस में ये सारी चीजें हमारी होती हैं। सो आज मैं आपसे सिर्फ मैंने डिस्कस किया सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टाइगर। इसी में अगर मैं एज की बात करूंगा तो कप्स हो गए, एडल्ट हो गए, सब एडल्ट हो गए, मैच्योर हो गए, ब्रीडर हो गए, नॉन ब्रीडर हो गए, ब्रीडिंग फीमेल्स हो गई और नॉन ब्रीडिंग मेल हो गए, या ओल्ड मेल्स हो गए, या ओल्ड फीमेल्स हो गई। तो यहाँ पर समझने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है, वो क्या है कि यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि ब्रीडिंग फीमेल और ब्रीडिंग मेल, वाइबल जेनेटिकली वाइबल मेल, ये बहुत जरूरी है। और इसके बीच में जो मैं आपको ये मैंने लैंड टेन्योर्स मॉडल जो मैंने बताया, इसमें जीन फ्लो होना बहुत जरूरी है। तो जहां कहीं पर जीन फ्लो कट ऑफ होता है, या टेरिटोरियल फाइट होती है, या इकोलॉजिकल इंपरेटिव्स ब्लॉक होता है, इसकी वजह से जो होता है टाइगर अपनी टेरिटरी को छोड़कर किसी दूसरी टेरिटरी में जाता है, या उस टेरिटरी को छोड़ के बफर जोन में जाता है, और बफर जोन के बाद में पॉसिबिलिटी है, मच पॉसिबिलिटी है कि वो इजी प्रे के लिए ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप या सेटलमेंट में या कम्युनिटीज में वॉक करना स्टार्ट कर दे, जो एक कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। एक और इससे इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रीडिंग सीजन में टूरिस्ट प्लेस का डिस्टर्बेंस है, या फिर आपका द फॉर्मेशन ऑफ द रोड है, डेवलपमेंट है, डिप्लॉयमेंट्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बहुत सारी चीजें भी आपको डिस्टर्ब करती हैं। सो ये मैंने आपको सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बताया। इसी में एक नया कंसेप्ट आता है, मेटा पॉपुलेशंस।
सो मेटा पॉपुलेशंस को और बेसिकली सोर्स एंड सिंक्स डायनामिक्स को हम अपने कमिंग लेक्चर में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिकली सोर्स पॉपुलेशन और सिंक पॉपुलेशन यानी कि कोर एरिया का पॉपुलेशन और बाहर का पॉपुलेशन के बीच में एक बड़ा स्पेसिफिक कंसेप्ट है, दैट इज अ मेटा पॉपुलेशन, एंड दिस मेटा पॉपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट with the point of view of the conservations, my dear friends. So this is all about today lecture. If anybody have any questions, try to raise the question in the links. So thank you very much, my friends. In my coming lecture we will discuss meta population dynamics and source and sinks dynamics of the population, tiger population across the country, along with corridor disturbance and the road disturbance and etc. etc. Thank you very much, my friends.